क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महाराष्ट्री। एक प्रश्न आया है, अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न रखा है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म चाहे कोई भी हो, यदि कोई साधु जीवन को अपनाता है या यूं कह सकते हैं कि सांसारिक मोह माया को छोड़ देता है, तो ऐसे में समाज के लोग उसका भरोसा करते हैं और भक्ति भाव से पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई इस आस्था पर कुठाराघात करे तो धार्मिक जनों पर से विश्वास उठने लगता है। आज अखबार में एक घटना पढ़ने को मिली जिसमें एक 22 वर्षीय मौलवी ने 5 वर्ष की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर मस्जिद में ही दुष्कर्म का शिकार बनाया। क्या साधना का मार्ग अपनाने वालों का चरित्र और आचरण शुद्ध नहीं होना चाहिए? अगर इस तरह की घटनाएं होती रहीं तो धर्म पर से विश्वास उठ ही जाएगा। हे गुरुवर, मार्गदर्शन करें। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठने लगता है, उसकी ओर हजारों लोगों की आंखें होने लगती है। जब तक वह भीड़ का हिस्सा बन करके रहता है, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। वो भीड़ का ही सदस्य है, एक दूसरे के साथ उठ रहा बैठ रहा है, वो नाली के कीड़ों की भांति रह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्थान ऊपर उठने लगे तो समझना अब हम अकेले नहीं हैं। भले ही धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में अकेले नजर आए, लेकिन दुनिया में देखने वाले बहुत कुछ हो गए, बहुत सारे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति यदि हो रही है, किसी व्यक्ति ने, किसी साधक ने धर्म का चोला पहना है, तो उसे बिल्कुल भी यह अधिकार नहीं है। यदि हम धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते तो धर्म की अप्रभावना करने का अधिकार तो हमें बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य श्री एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, जीवन में कभी भी आगे बढ़कर के कोई ऐसा कार्य न करना जिससे आपके जो बड़े लोग हैं, पूज्य लोग हैं, उनका सिर शर्म से नीचे झुक जाए। चाहे वो बच्चे हैं, उनसे भी कहना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे आपके पेरेंट्स सिर उठा करके जी ना पाए। अब कोई व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, साधु सन्यासी बन जाता है, त्याग के मार्ग को अपनाने लगता है, तो दुनिया की नज़रों में वो एक नेता, एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है। और जो नेता इस प्रकार की क्रियाएं करेगा, एक लीडर, तो उसका दुष्प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। यदि आप युवा वर्ग को, दूसरों को आस्था से जोड़ नहीं सकते, तो आपको कोई भी राइट नहीं है दुनिया की आस्था आप तोड़ दें। दुष्कृत्य एक व्यक्ति करता है, लेकिन श्रद्धा लाखों की डामाडोल हो जाती है। लाखों की श्रद्धा जो है टूटने लगती है। एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। उन लोगों से कहना है उससे तो अच्छे घर में रहें तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम भीड़ में रह कर के कुछ हो जाए तो धर्म बदनाम नहीं होगा, कुल बदनाम नहीं होगा, परिवार बदनाम नहीं होगा, राष्ट्र बदनाम नहीं होगा, लोगों की आस्था नहीं टूटेगी। आप अपने घर में कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे ऊपरी स्थान में आ जाते हो, आप प्रमुख के रूप में जब गिने जाते हो, दुनिया आपको अपना आदर्श मानती है, तो उस भूमिका में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब हमारा जीवन मात्र हमारा नहीं है, हमारा जीवन कई लोगों का जीवन हो जाता है। महापुरुष अथवा बड़े लोग यदि एक भी गलत कदम उठा लें तो उसका दुष्प्रभाव लाखों करोड़ों जनता पर पड़ जाता है। महापुरुष एक अच्छा कदम उठाते हैं तो उसका सत्प्रभाव भी पड़ता है। महापुरुष एक अच्छा कार्य करते हैं तो उनका बहुत जल्दी कल्याण भी हो जाता है, और एक बड़ा व्यक्ति थोड़ा भी गलत कार्य करता है तो उसका पतन भी उतने ही निचले स्तर तक का होता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। हम किसी के लिए मार्गदर्शक नहीं बन सकते हैं, पथ प्रदर्शक नहीं बन सकते हैं, तो हम उसके जीवन के पथ को रोकने वाले न बने। सारा खेल श्रद्धा का है। एक बार यदि धर्म से श्रद्धा उठ गई तो कुछ नहीं बचेगा।
इस रास्ता आज पंचम काल में, आज के ज़माने में वैसे ही श्रद्धा को पैदा करना बहुत कठिन होता है। एक व्यक्ति गलत कर जाता है, अच्छे अच्छे साधकों के ऊपर से लोगों की श्रद्धा उठ जाती है, भले ही उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब सबकी दृष्टि में यही आएगा कि जब एक गलत हो रहा है, अंदर खाने कौन जानता है कौन क्या कर रहा है, प्रश्न चिन्ह सब में लग जाएगा। सभी से कहना है, खासकर उन लोगों से जो थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं अपने अपने क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, मजहब के क्षेत्र में, यदि आपने उस चोला, उस बाना को पहना है तो ये बाना आपका अपना बाना नहीं होता। ये बाना जो है तीर्थंकरों का है, भगवान का है, साधुओं का है, महापुरुषों का बाना है। हम मात्र अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपने इष्ट प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने इस मार्ग में चल कर के अपना कल्याण किया, अपने आप को पवित्र किया। तो कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक क्षेत्र में ऊंचा पहुंच जाता है, वो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखे कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, उन महापुरुषों का है, जिन महापुरुषों ने इस रास्ते पर चल कर के, कदम बढ़ा करके कई लोगों को प्रभावित किया, ऊंचा उठाया, आदर्श के रूप में बन करके वे आगे बढ़े हैं। नमस्ते।